क्लास फर्स्ट अबेकस मैथ्स बेसिक। जब हम अबेकस के बेसिक की बात करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हमें समझनी होती है वो है अबेकस टूल। अबेकस टूल दो प्रकार के होते हैं, एक टीचर अबेकस होता है और एक स्टूडेंट अबेकस होता है। तो दोनों एक जैसे होते हैं, इनके सिर्फ आकार में अंतर होता है। तो आज हम टीचर अबेकस को समझेंगे और उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और उनका नाम क्या है ये जानने की हम कोशिश करेंगे और ये समझेंगे ताकि हम आगे की कक्षाओं में बाकी चीज़ों को आसानी से समझ सकें। तो आइए अब हम समझते हैं अबेकस टूल को। तो ये है हमारा टीचर अबेकस। इसमें आपको जो भी पार्ट दिखाई दे रहे हैं उन सब के नाम आपको पता होना चाहिए। तो क्लास फर्स्ट में सबसे पहले हम यही समझेंगे कि इन कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो आपको ये आउटलाइन दिखाई दे रही है बिल्कुल बाहरी वाली, यहाँ भी और यहाँ भी, ये पूरी और इस तरीके से यहाँ तक, ये सारा जो फ्रेम है इसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ अबेकस। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ अबेकस। ठीक है, ये जो आउटलाइन पूरी यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ अबेकस। तो आप समझ गए होंगे फ्रेम ऑफ अबेकस क्या होता है। उसके बाद आपको जो ये मिडिल में एक बार दिखाई दे रहा है, ये जो है मिडिल बार आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं बीम। इसको हम क्या बोलते हैं? बीम। BEAM, इसको हम बोलेंगे बीम। तो इसका नाम आप ध्यान रखेंगे। ऊपर जो हमें दिखाई दे रहा है ये पूरा है फ्रेम ऑफ अबेकस। ये जो बीच में दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं बीम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ये येलो कलर में जो पारे दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं बीट्स। और ये जो नीचे दिखाई दे रहे हैं ये भी हमारे क्या हैं? बीट्स। तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे? बीट्स। अब ये बीट्स तो हैं, लेकिन कुछ बीट्स ऊपर हैं और कुछ बीट्स नीचे हैं। तो जो नीचे बीट्स होते हैं उन्हें हम लोअर बीट्स बोलते हैं। आप जानते हैं कि नीचे को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? लोअर। तो ये नीचे वाले जो बीट्स हैं इनको हम लोअर बीट्स बोलते हैं और ऊपर हम बोलते हैं अपर इंग्लिश में, तो अपर बीट्स बोलते हैं इनको। ये जो हैं हमारे अपर बीट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आप जब अबेकस को देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिखाई देगा, इस तरीके से एक पॉइंट दिखाई देगा। तो ये जिस जहाँ पे ये पॉइंट दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं यूनिट पॉइंट। उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट पॉइंट, मतलब इकाई वाला पॉइंट बोलते हैं उसको। ठीक है, फिर ये जो दूसरी रोड है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं दहाई वाला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो रोड है इसको हम बोलते हैं 100 वाला रोड, मतलब सैकड़ा वाला। ठीक है, 100 के बाद 1000 वाला रोड आता है। ठीक है, इसके बाद 10,000 वाला, 10,000, और उसके बाद 1 लाख वाला आता है। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हैं ये वंस का प्लेस है। सबसे पहला वाला जो प्लेस है ये वंस का प्लेस है, फिर टेंस का प्लेस है, फिर 100 का प्लेस है, फिर 1000 का प्लेस है, फिर 10,000 का प्लेस है। ठीक है, इस तरीके से पूरे प्लेस आपको दिख रहे हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख।
अच्छा, ये जो आपको वाइट वाली दिख रही हैं इनको हम क्या बोलते हैं, रोड्स। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रही हैं वाइट में, जिनमें ये बीट्स लगे हुए हैं, इन सबको हम बोलते हैं रोड्स। जो हमारे अबेकस आते हैं वो अलग अलग टाइप में आते हैं। उनमें किसी में 12 रोड होती है, किसी में 15 रोड होती है, इस तरीके से अलग अलग आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक यूनिट पॉइंट जो आपको है वो यहाँ दिखाई देगा किसी भी अबेकस में। यहाँ पर ये जो यूनिट पॉइंट होता है, यहाँ पर 0 से लेके 9 तक के अंक बनाए जा सकते हैं। ठीक है, 0 से लेके 9 तक के अंक बनाए जा सकते हैं। वैसे भी आप जानते हैं इकाई की जो संख्या होती है वो कहाँ तक होती है, 0 से लेके 9 तक जो संख्या होंगी वो यूनिट पॉइंट वाली होती हैं, उनमें सिर्फ एक ही अंक होता है। तो फर्स्ट वाली रोड पर हम यूनिट जो संख्या हैं उन्हें बना सकते हैं, मतलब 0 से 9 तक के अंकों को इस पर बनाया जा सकता है। 2 डिजिट वाले जो हैं, 2 डिजिट वाले जो नंबर हैं उनके लिए हमें 2 रोड लेनी पड़ेंगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 रोड लेनी पड़ेंगी। तो इसके जस्ट पीछे वाली और एक ये। ठीक है, तो टेंस के प्लेस से शुरू करेंगे हम। जो भी 2 अंकों वाली संख्या होगी उसे हम कहाँ से शुरू करेंगे, टेंस वाली से। जो 3 अंकों वाली संख्या होगी उसे हम शुरू करेंगे यहाँ से। ठीक है, जो 3 अंकों वाली शुरू होगी वो यहाँ से शुरू होगी, और ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस तरीके से 3 अंक होंगे। अगर 4 अंक वाली हैं तो यहाँ से शुरू होंगी, 5 अंक वाली है तो यहाँ से शुरू होगी, और 6 अंक वाली है तो यहाँ से शुरू होंगी। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि अबेकस टूल का हम उपयोग कैसे करते हैं।